हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की सवेरे सवेरे की बड़ी खबरें आपको क्या क्या आई है अखबारों में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो क्या है, सब इंस्पेक्टर की फिजिकल देना ही होगा। ये बिहार दरोगा से संबंधित है। तो क्या मामला है पूरी विस्तार से जानते हैं। तो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर बिना फिजिकल टेस्ट के नियुक्त करने के उम्मीदवारों के आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने खारिज कर दिया है। उम्मीदवारों ने कहा था जैसे 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट से छूट दी गई है, वैसे ही उन्हें भी इस टेस्ट से छूट दी जाए। तो ये क्या है, पूरा मामला देखते हैं। तो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद बिना फिजिकल टेस्ट नियुक्त है, जो कि करने को उम्मीदवारों का आग्रह सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। और ये मांग की गई थी, जिस तरह से 133 की छूट दी गई उसी तरह इन्हें भी छूट दिया। उनकी स्थिति 133 उम्मीदवारों जैसे ही है, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। मामला वर्ष 2004 में हुई पुलिस भर्ती का है, जब 299 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था। इसमें 133 उम्मीदवार पास कर गए थे और बाद में उन्हें लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन इस परीक्षा में प्रश्नों को लेकर विवाद हो गया था। कुछ पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा से हटाया गया। बाद में राज्य सरकार ने कुछ रिक्तियां और निकाली, उसमें इन्हें समायोजित किया गया। बड़ी रिक्तियों के लिए वर्ष 2011 में फिर से परीक्षा हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा। वर्ष 2004 में फिजिकल टेस्ट पास कर चुके 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में बैठने छूट दे दी गई। इस मुद्दे पर 300 करीब और उम्मीदवार आ गए। उन्होंने कहा कि 2004 की परीक्षा में शामिल हुए थे, इसे इसलिए उन्हें भी फिजिकल टेस्ट से छूट दी जाए। तो पुराना में क्या था कि 133 लोगों को छूट दी, ये 300 उम्मीदवार और आए थे, उनका भी आग्रह कि जिस तरह से 133 लोगों की फिजिकल से छूट दी गई थी उसी तरह है जो कि हमें भी छूट दिया जाए। तो कोर्ट ने जो कि मना कर दिया। बिहार दरोगा के लिए जो कि फिजिकल देना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है। और जहाँ तक बात है कि आप देख रहे हैं समायोजन का, तो 2004 की जो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी निकली थी उसमें समायोजन हो रहा है। और नए जो समायोजन का मतलब ऐसा इसमें नहीं हो रहा है कि पूरी सीनियरिटी लिस्ट चेंज हो गई या कुछ चेंज हो गई। इनको जो कि फिर से परीक्षा लिया जा रहा है, उसके बाद जो आगे की वैकेंसियाँ खा, इसी तरह BSSC CGL 1 में हो रही है। आगे की जो वैकेंसियाँ हैं उसको जो कि भरा जा रहा है। अब आते हैं बात की, 100 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी बहाल होंगे। तो बिहार में कम से कम चलिए कुछ न कुछ बहालियाँ आ रही हैं। बड़ी विज्ञापनों में भी 3 बाकी है, BSSC CGL 3, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही। बिहार सिपाही और दरोगा तो जहाँ तक अखबारों में दिसंबर तक है, जो कि ये आ जाएगी। या तो इलेक्शन के पहले आने की होगी तो होगी, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद दिसंबर में आपको वैकेंसी आ जाए। BSSC CGL 3 जुलाई में संभावित है। अगर CGL 1 की रिजल्ट इस महीने आती तो अगले महीने निश्चित रूप से, अगर डिले होगी रिजल्ट में तो इसमें भी डिले होगी। लेकिन एक अच्छी खबर है, 100 मत्स्य पदाधिकारी बहाल होंगे। तो क्या है, बिहार को मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए नए अफसर बहाल किए जाएंगे। पहले चरण में मछली उत्पादन बहुल जिलों के 100 प्रखंडों में ये अफसर नियुक्त होंगे। हर प्रखंड में एक अफसर बहाल तैनात किए जाएंगे। सभी अफसर यानी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संविदा के आधार पर होगी। राज्य सरकार ने बहाली को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ये अफसर अपने अपने प्रखंडों में मछली पालकों को ऑन स्पॉट सभी तरह की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इन्हें 41,000 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा। वे अपने क्षेत्र में सभी जल क्षेत्रों का रिकॉर्ड भी रखेंगे। पहले चरण में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में उनकी बहाली होगी। इस क्षेत्र में तालाब एवं जलकरों में बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है, इसलिए वहाँ के मछली पालकों को जरूरी तकनीकी ज्ञान देने के लिए इन अफसरों को बहाल किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार मछली उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने एवं बाहर से मछलियों की आपूर्ति को कम करने का काम कर रही है। इसके लिए सभी जिला मुख्य कार्यालय में जो कि प्राथमिकता के आधार पर सशक्त किया गया है। इन अफसरों को मछली पालकों को तालाब में ही तकनीकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ये लोग अपने इलाके में सभी जल क्षेत्र रिकॉर्ड रखेंगे एवं आधुनिक मछली पालन की तकनीक एवं योजनाओं का प्रसार करेंगे। तालाब या जलकर में होने वाली समस्याओं के त्वरित निदान के लिए भी इनको जवाबदेह बनाया गया है। इसके लिए योग्यता क्या होगी, बैचलर इन फिशरीज साइंसेज अथवा 2 दिवसीय डिप्लोमा इन फिशरी साइंसेज की योग्यता रखने वाले युवकों को इस पद पर नियोजन के लिए बुलाया जाएगा। और कितने वेतन मिलेंगे आपको, 41,000 रुपये प्रति माह है जो कि मिलेंगे। इनका काम यही रहेगा कि जो मछली पालन जो 100 जहाँ मछलियाँ प्रखंड में होती वहीं बहाल होंगे।
और इनको तकनीकी ज्ञान देना पड़े, किस तरह से बढ़ाया जाए कि या तो मछली का उत्पादन ज़्यादा हो, या इनकी मार्केट ज़्यादा हो, या इनकी समस्याओं का समाधान हो। तो ये 100 मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी की विज्ञापन है जो कि आपको जल्द निकलने वाली है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।